5 तस्वीरें आप देखिए। मिथुन चक्रवर्ती नॉर्थ कोलकाता से आज वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव मैंने देखा नहीं था पहले बंगाल में। उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की, लेकिन महामारी के बीच भी लोग लाइन में कतार में खड़े हैं वोट डालने के लिए। सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, क्योंकि हिंसा की वारदातें होती हैं यहाँ पर और हिंसक चुनाव का एक इतिहास रहा है और इस बार भी हिंसा देखने को मिली है। अब आखिरी दौर का चुनाव आज चल रहा है। कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे, जहाँ संवेदनशील पोलिंग बूथ्स हैं और लगभग ये पूरा जो जिला है यही संवेदनशील है। कोलकाता से न्यूज़ नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की रिपोर्ट। 8 चरणों के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 35 सीटों पर हो रही है वोटिंग के साथ ही आज पश्चिम बंगाल का 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक चला ये मतदान का चरण वाइज क्रम आज खत्म हो जाएगा और आज ये तय हो जाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता ने किसका भाग्य मतपेटियों में बंद कर दिया है। इस समय पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का हाल है वो यहाँ भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से लोग लाइनों में हैं, लोग लाइनों में लगकर वोट कर रहे हैं। वो अपनी सरकार भी चुन रहे हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी की सरकार चुने। इसके लिए लंबी लाइनें आपको सुबह से दिखने लगेगी। यहाँ स्त्री पुरुषों की लाइन अलग नहीं है, एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने की है कि अभी यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों के मुंह पर मास्क हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बिना मास्क के आया हो और उसको अंदर जाने के लिए जो भी चुनाव आयोग ने कहा है कि जो उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, जो उनके खिलाफ उनको जो है सैनिटाइज भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको जो चीज़ नहीं दिख रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं मेरे विजय को कहूँगा कि वो उन लोगों के नीचे पैर की तरफ दिखाने की कोशिश करें, वो जो दिखाएंगे कि किस तरह से वो एकदम साफ खड़े हैं। कुछ गोले बनाए गए ज़रूर गए हैं, लेकिन उन गोलों का कोई मतलब नहीं है जब आप उनको मानते नहीं हैं। इस समय ये वोटिंग शायद आज ये तय कर देगी कि किसको इस बार सरकार सत्ता में वापस आ रही है या फिर नई सरकार बन रही है। जो लड़ाई है अगर हम उसको 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में देखते हैं तो वो इसी जगह पर जो 35 सीटें हैं उनमें से 19 सीटों पर AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी। यही वो फेज़ है जिसमें कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा यानी 5 विधानसभा सीटों पर उसको बढ़त हासिल हुई थी। इस बार ये देखना है कि जिस तरह का चुनाव पूरी तरह से केंद्रित रहा TMC और बीजेपी के बीच में, उसमें कांग्रेस अपनी उन सीटों को बचा पाती है या नहीं और नए समीकरण क्या होते हैं। यहाँ भी बहुत क्लोज मुकाबला रहा है। यहाँ बहुत सारी सीटें कोलकाता की जो बहुत करीबी मामले में रही हैं, उन सब पर देखना है कि इस बार क्या होता है। क्योंकि कोलकाता में पिछली बार जो वोटिंग हुई, जैसे पिछले फेज़ में जो वोटिंग हुई वो बहुत कम हुई, यानी रास बिहारी और भवानीपुर जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वोटर हैं वहां पर पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज गिरा है। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए कंसर्न होगा, लेकिन कोरोना का बढ़ता हुआ डर भी है। लेकिन इस समय सरकार चुनते हुए इन लोगों से सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप सरकार ज़रूर चुनिए, बेशक चुनिए, लेकिन स्वास्थ्य को भी चुनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए जो यहाँ होती हुई नहीं दिख रही है। और यही बात बार बार कोर्ट कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं और तमाम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय संसाधनों पर जिस तरह से प्रेशर है आपको खुद भी ख्याल रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, बेलिया घाटा, कोलकाता।